नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। अब तो पोस्टमार्टम करना आसान है, कारण भी ढूंढने आसान है कि क्यों बाजार में बिकवाली है, लेकिन जब स्क्रीन पे ये गिरावट आ रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जोरदार बिकवाली, क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया था कि बाजार ऐसे औंधे मुंह लुढ़क जाएगा, और रिजल्ट सीजन से पहले वो भी। अब हुआ क्या कि एक प्रमुख कारण निकल आया, HMP वायरस। पहले मलेशिया में 45% रजिस्ट्रेशन HMP वायरस के जो केसेस आए 45% ज्यादा आए हैं 2024 में पिछले 2023 की तुलना में। उसके बाद फिर हमने इसको चाइना में फैलते देखा, और उसके बाद अब इसने भारत में दस्तक दे दी है। 3 केसेस अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, 2 है बेंगलुरु में और 1 है अहमदाबाद में। लेकिन इतनी बड़ी गंभीर समस्या बनेगी ये कहना अभी मुश्किल है, जो कि कोरोना के टाइम पे बनी थी। पर चलो, बाजार जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो उस पर एक नेगेटिव रिएक्शन तो देता है। अब एक ये कारण हो गया बिकवाली का, ऊपर से एफआईज ऐसा बेच रहे हैं इस समय इंडियन मार्केट पर। इस बार तो पूरा एक चूना लगा के गए हैं, क्योंकि 24,200 के दर्शन कराए, उसके बाद 2 दिनों में एकदम से सफाई कर दी, ऊपरी स्तरों पे धड़धड़ करते बेचते चले गए। साथ ही साथ Q3 रिजल्ट शुरू होने वाला है, तो उसके चलते एकदम से ट्रेडर्स कॉशियस हो गए, और ऐसे मार्केट पे हाथ कौन लगाए बताओ। इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आज कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए। जैसे ही बाजार टूटना शुरू हुआ वैसे हमने देखा कॉल राइटिंग जोरदार, और दोपहर बाद तो और भर भर के कॉलें बेच डाली। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, उसमें 2.5% की गिरावट, स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.25% की गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स उछल गया 15.5%। BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गया। बाजार में सभी सेक्टर्स पिट गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पिटे वो थे PSU बैंक 4% नीचे, एनर्जी इंडेक्स 3% ज्यादा नीचे, रियल्टी 3% नीचे और मेटल 3% नीचे। हाहाकार मचा हुआ था। ओपनिंग हालांकि हुई थी 24,045 के स्तरों की, उसके बाद चढ़े थे 24,090 के आसपास गए थे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट लिव्ड था। 10:15 साढ़े 10 बजे के बाद तो वन वे ट्रैक पे टूटे हैं। तो पहले 24,000 का लेवल गया, फिर 23,900, 23,800, बहुत शार्पली गया, और आज दिन का लो लगा है 23,551। बस आज ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ तो ट्रेडर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से टूट गए आज के सत्र में। आप क्लोजिंग आई है 23,616 के लेवल की, 388 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1,066 पॉइंट्स एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उड़ गए, 49,922 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 1,258 अंकों की भारी गिरावट के साथ 77,964 के लेवल पे बंद हुआ। अब बताओ, नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, बजट भी आने वाला है फरवरी में। प्री बजट रैली की उम्मीद में बैठे थे और चपत लग गई, चूना लग गया बाजार में। एडवांसेस निफ्टी के साथ गिरने वाले 43 एक बिना बदलाव के बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में तो पार्टिसिपेशन था ही नहीं। आज 413 शेयर्स चढ़े हैं NSE पे, और गिरने वालों की संख्या है 2,473। इतनी भयंकर बिकवाली देखने को मिली। अब निफ्टी गेनर्स में आपको आज ये जो हॉस्पिटल से जुड़ी जो कंपनी है ये ऊपर नजर आएगी। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 2% ऊपर। फिर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे कि टाटा कंज्यूमर, टाइटन, HCL टेक, इन स्टॉक्स में आज ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी होती नजर आई, लेकिन ये हायर स्तरों पे टूटे ही हैं। निफ्टी लूजर्स आपको ज्यादा दिखाई दे जाएंगे, और परसेंटेज के लिहाज से भी भर भर के बेच दिए। जैसे कि टाटा स्टील 4.5% नीचे, ट्रेंड 4.25% नीचे, BPCL, NTPC, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% से 4% नीचे चले गए। इसके अलावा एफनो गेनर्स में RBL बैंक नजर आएगा, 2.5% चढ़ गया। नाइका 2.25% ऊपर रहा। गोदरेज कंज्यूमर, मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स चढ़े, लेकिन गिरने वालों में यूनियन बैंक का नंबर आया 0.8%। बताओ, PSU बैंक्स चढ़ते तो धीरे धीरे हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो रफ्तार तो देखो गिरने की। 0.8% नीचे चला गया यूनियन बैंक। फिर HFCL 6.5% नीचे, हिंद कॉपर साफ हो गया 6%, दानी सोल्यूशन 6% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 6% नीचे। मिड कैप गेनर्स में एक बाहुबली स्टॉक है ITI, लो फ्लोट है, ध्यान से प्लीज और प्लीज। ये पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से भागा है, बाजार गिर रहा है, ITI अपनी धुन में चली जा रहा है। आज भी 19% चढ़ा है ये स्टॉक। PTCIL 8.5% ऊपर, KIOCL 7.5% चढ़ा है। इक्विटास बैंक 4.5% ऊपर। लिंडे इंडिया, ईजमा ट्रिप, एजिस केमिकल, इन स्टॉक्स में खरीदारी आई। दिव्यानी, सारेगामा, अजंता फार्मा, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो गिरते बाजार में चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में तो आज सूची बहुत बड़ी है, और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज मिड कैप स्टॉक्स की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है, जिसमें जैकॉप, ये तो पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट ही रहा है, 10% और टूट गया। फिर इक्विनॉक्स इंडिया, इस स्टॉक में 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। RIIL 0.8% नीचे, अशोका बिल्डकॉन 0.8% नीचे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है ये आउट परफॉर्म करेंगे,
लेने के देने पड़े हुए हैं। फिर बॉम्बे डाइंग, तिलक नगर, वक्रांगी, HEG, स्वान एनर्जी, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, सूची इतनी लंबी है कि गिनवाते चले जाओ आज के सत्र में, और गिरावट है 7% से ज्यादा। हेल्थ केयर स्टॉक, डायग्नोस्टिक्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो आज कुछ खरीदारी वहां पर देखने को मिल रही थी। मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल, लालपात लैब्स 2% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। फिर कुछ अन्य कंपनियां जैसे कि एबॉट, एल्केम, सिंजीन भी चढ़ गए। लेकिन अब गिरने वाले सेक्टर्स फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि आज तो लालम लाल ही है मामला। आप बस स्टॉक्स ही देखते जाएं। PSU बैंक्स में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PSB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, IOB, PNB 4.25% से 0.8% नीचे। प्राइवेट बैंक्स में IDFC, फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। बताओ कहां पर खरीदारी हो रही है? हर जगह गिरावट। और अभी तो बिजनेस अपडेट्स आए थे इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक के, उसके बाद 2% से 3% करेक्ट हो गए। फिर फाइनेंशियल्स में और गिरे, जैसे कि MCX 5.5% नीचे, REC लिमिटेड, PFC 4% से 5% गिर गए। कोटक बैंक, HDFC, AMC, LIC, हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट। रियल एस्टेट स्टॉक्स की धुलाई हो गई। रेमंड 5% नीचे, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड, DLF सब स्टॉक्स 0.3% से 4% के करीब टूटे। मेटल्स की हालत टाइट। हिंद कॉपर 6% नीचे, वेल्सपन कॉप 5% नीचे, टाटा स्टील, हिंद जिंक, NMDC, स्टील अथॉरिटी, वेदांता जैसे स्टॉक्स अपनी जान बचा रहे थे। एनर्जी स्टॉक्स में आइनॉक्स विंड 6% ज्यादा टूटा। अदानी सोल्यूशन, NLC इंडिया, HPCL, SJVN सब पिस गए आज 5.5% से 6%। CESC, अदानी ग्रीन, JSW एनर्जी स्टॉक्स भी 5% से ज्यादा करेक्ट हो गए। फिर CPSE सरकारी कंपनियों में आज के सत्र में जोरदार बिकवाली, जिसमें NLC इंडिया 6% नीचे, सतलुज जल विद्युत निगम 5.5% नीचे, कोची शिपयार्ड, NHPC, NBCC ये बजट रैली की उम्मीद में बैठे रह गए और ऐसी चपत लगी है हायर स्तरों पर। 5% तो मतलब आम बात से दिखाई देती है आज के सत्र में PSU स्टॉक्स की ऐसी भयंकर बिकवाली। अच्छा, ऑयल इंडिया पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, आज 4% नीचे आ गया। कोल इंडिया, BEL, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स की भी धुलाई हो गई। तो कहीं पर खरीदारी थी नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स पे सेल ऑफ देखने को मिला है आज के सत्र में मार्केट में। उम्मीद करते हैं यहीं पर ही रुक जाए सेल ऑफ, क्योंकि तनाव ज्यादा दिखाई दिया। आज पता लग रहा था स्क्रीन पे कि आज पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहे हैं। IPO मार्केट पे हलचल है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का IPO आज से खुला, 8 जनवरी तक खुला रहेगा। 13.55 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है पहले दिन। 133 से 140 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। इशू साइज है 410 करोड़ रुपए। फ्रेश इशू है 210 करोड़ रुपए का, बाकी का है OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में ऊपरी स्तरों पर तो मामला फंस गया है। ये पेज बहुत बुरी तरीके से फंसा है। जैसे मैंने कहा, 9.5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में साफ होना, और वो तब जब रिजल्ट सीजन ऑन होने वाला है, बजट आने वाला है फरवरी में। उससे पहले आप ऐसा सेल ऑफ करके जाओगे तो ये तो लेने के देने ही पड़ गए एक तरीके से। HMP वायरस की आहट से ही एकदम से बाजार कांपा है। अभी तो यही नहीं पता कि इसका असर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये अभी तो फर्स्ट रिएक्शन मार्केट ने दिया। दुनिया भर के बाजार नहीं गिरे, हमारे मार्केट अपने वजन में ही टूटते चले जा रहे थे। हमको पता नहीं क्या आफत आ रखी थी कि हम खुद ही इतनी जबरदस्त तरीके से बिके हैं आज। तो बहाना चाहिए था मार्केट को। मार्केट वैसे ही करेक्टिव मोड पे है, और इस बार तो FIs ने ऊपर ले जाकर फिर चपत लगा दी, बेच दिया। आज निफ्टी ने 23,800, 23,900 का जो बहुत अहम लेवल पहले पार करके ऊपर गए थे ना, उसको दोबारा नीचे तोड़ दिया। यानी कि ये सपोर्ट जोन्स बने थे 23,800, 23,900, वो टूट गए फिर से। इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। अब आप इसके नीचे टेक्निकली वीक हो, बुल्स की पकड़ उतनी मजबूत है नहीं कि इसको दोबारा से रिकॉन कर लोगे। आप तो ऊपर जाओगे तो फिर पिटाई निश्चित है। FIs की बिकवाली बाजार पर हावी है। FIs नहीं खरीद रहे अभी। निफ्टी पर 23,400, 23,500 के जोन आपने 2 बार टेस्ट किए हैं और आप फिर उसी लेवल पे आके खड़े हो गए हो, तो फिर ये लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,400, 23,500 का जो लेवल है मार्केट के लिए, देखते हैं कि इसको बचा पाते हैं कि नहीं तो इसके बाद ये तो 2 बार दिसंबर में आपने टेस्ट किए थे लेवल्स, लेकिन इससे पहले अगर आप देखो तो 21 नवंबर को एक लो लगाया था 23,263, जो बहुत मीनिंगफुल लो था मार्केट का। उसके बाद मार्केट बहुत तगड़े तरीके से चढ़े थे, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आखिरी सपोर्ट है। लेकिन घबराएं मत ऐसे मार्केट पे, ये तो मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी तो डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ ये है कि आज जिस तरीके की बिकवाली थी ना, उसमें फंस गए। आज कॉल राइटर्स ऐसे डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को, ऊपर निकलने ही नहीं दे रहे थे मार्केट को। तो ये तो समझ में आता है कि बुल्स की हिम्मत तोड़ी, कमर तोड़ी आज के सत्र में। अब Q3 नतीजों का आगाज हो जाएगा। कल GM ब्रूरीज और वन मोबिक्विक के नतीजे हैं, फिर 9 जनवरी को TCS के नतीजे हैं, टाटा एलेक्सी और एल्डा के नतीजे भी इसी दिन आएंगे। 10 जनवरी को CESC और PCBL के नतीजे हैं, और 11 जनवरी को डीमार्ट के नतीजे हैं। तो रिजल्ट सीजन देखते हैं कैसे पैन आउट होता है। तब तक बाजार पे जो करेक्शन हुई थी वो हो गई। अब देखते हैं कि इन लेवल्स पे सपोर्ट लेते हैं कि नहीं, लेकिन अगर सपोर्ट ले भी लिया तो अभी तो बस जान बच जाए, इसी की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बिकवाली अगर और गहरा गई तो फिर
बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पोर्टफोलियोज में ऑलरेडी ड्रॉ डाउन है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बड़ी बड़ी पोजीशन तो ना बनाएं और एक मुश्त राशि तो ना ही डिप्लॉय करें मार्केट पे। सिस्टमैटिकली करना है तो ठीक, क्योंकि ये नहीं पता कि बाजार अगर यहां से बहुत डीपली करेक्ट हो गया तो कहां पर जाके रुकेगा। पर अभी ऐसा लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन से पलट भी सकते हो आप, तो ज्यादा पैनिक और हड़बड़ी में कुछ ना बेचे मार्केट में, जो है उसको वैसे ही रहने दे और सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। हाँ, आज एक बहाना था ये HMP वायरस का, उसके चलते एकदम से मार्केट पे एक बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला।